ठीक है, तो अब हम अगला मरहला ये है कि हम कलीदी अल्फाज शामिल करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियोस जितना मुमकिन हो मुख्तसर रखूं, ताकि आप फौरन काम शुरू कर सकें अगर आपको ये बात समझ आए। मैंने बहुत से तरबियती कोर्सेज किए हैं जहां आपको बहुत सारी मालूमात दी जाती हैं और उसका आधा हिस्सा गैर मुतल्लिका होता है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि फौरन काम शुरू करें। तो अगला काम जो हम करेंगे वो ये है कि हम बाएं जानिब मौजूद कंपेन्स पर जाएंगे और अपनी कलीदी अल्फाज की हिकमत अमली पर क्लिक करेंगे, और फिर हमारे पास वही नाम वाला एड ग्रुप होगा। और जो हम करेंगे वो ये है कि जब आप एड ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये कलीदी अल्फाज के साथ सामने आ जाएगा। बाएं जानिब आप कर सकते हैं, एक ऑप्शन है बाएं जानिब बस एडेंसेस कीवर्ड्स और कंटेंट पर जाएं, कीवर्ड्स पर क्लिक करें और आपको वहां वो कलीदी अल्फाज मिल जाएंगे। तो जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम सबसे पहले आप यहाँ टेबल्स में देखेंगे बाएं जानिब आपके पास कलीदी अल्फाज हैं। तो ये हमारे मुस्बत कलीदी अल्फाज हैं। ये वो कलीदी अल्फाज हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि ये सही ट्रैफिक लाएंगे ताकि हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विस फरोख्त कर सकें। और यहाँ दाएं जानिब इस टैब पर लिखा है मनफी कलीदी अल्फाज। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी कलीदी अल्फाज की तहकीक पर वापस जाएंगे। ये इन वजूहात में से एक है कि यह हिकमत अमली इतनी अच्छी तरह काम करती है। तो हम क्या करेंगे, अक्सर सूरतों में अगर कोई एजेंसी आपके लिए यह मुहिम तरतीब देती है तो वो अपने कलीदी अल्फाज शामिल कर देगी, लेकिन वो कोई मनफी कलीदी अल्फाज शामिल नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा कि अगले 3 या 4 महीनों में जब आप पैसे खर्च करेंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो मनफी कलीदी अल्फाज कौन से हैं। और उसमें मसला यह है कि जब भी कोई आपके इश्तिहार पर क्लिक करता है तो इससे आपके कारोबार के पैसे खर्च होते हैं। तो और यही वो जगह है जहां तहकीक और कलीदी अल्फाज की तहकीक पहले इतनी अहम थी। तो अगर हम यहाँ आए तो हम पहले ही तहकीक कर चुके, हमें मालूम है कि हमारे अहम मुस्बत कलीदी अल्फाज कौन से हैं और हमारे मनफी कलीदी अल्फाज कौन से हैं। एक को दूसरे के मुकाबले में फौरन शामिल करने से हमारी तब्दीली की शरह जल्द ही ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप कलीदी अल्फाज पर जाएं और इस बड़े नीले प्लस पर क्लिक करें जैसे ये, तो हम सिर्फ अपने तमाम कलीदी अल्फाज डालने वाले हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई मसला हो तो वो ऊपर बता देगा। आमतौर पर मैं उन्हें हटा देता हूं और फिर सेव पर क्लिक करता हूं और उससे हमें हमारे कलीदी अल्फाज की फहरिस्त मिल जाती है। और फिर हम अपनी तहकीक पर वापस जाएंगे, यानी मुस्बत, मनफी, और हम मनफी कलीदी अल्फाज को कॉपी करेंगे और उन मनफी कलीदी अल्फाज के साथ भी बिल्कुल वही करेंगे। लेकिन इस बार जो हम करेंगे वो ये है कि हम उन्हें इसी तरह डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं अमूमन करता हूं, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त हो तो मैं यहाँ कलीदी अल्फाज देखता हूं जहां लिखा है 101 मार्केटिंग स्ट्रीट जैज। मार्केटिंग स्ट्रीट जैज असल में कोई कलीदी लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर उसे बिल्कुल दुरुस्त मैच के तौर पर देखा जाए तो ये है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें हटाना शुरू कर दें, तो इस सूरत में आपके पास सिर्फ 101 रह जाता है। तो अगर आप हमारे दूसरे कस्टमर को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने मनफी कलीदी अल्फाज की एक पूरी फहरिस्त लिखी है, लेकिन ये सब अलग अलग आज़ाद जुमले हैं, ठीक है। और ये फिर एक ब्रॉड मैच पर होंगे, जिसका मतलब है कि आपका इश्तिहार नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर हम वापस इश्तिहारात पर जाएं, हाँ वही है। ये हमेशा अच्छा ख्याल है कि आप ऐसा करें अगर आपके पास वक्त हो, क्योंकि एक हद है कि आप अपने इश्तिहार अकाउंट में कितने मनफी कलीदी अल्फाज रख सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है 20,000 है। तो जैसा कि मैंने कहा, मिसाली तौर पर आपको क्या करना चाहिए वो ये है कि इनफरादी कलीदी अल्फाज निकालें। जैसे यहाँ मैं लफ्ज़ 2023 निकाल दूंगा, यहाँ मैं शायद लफ्ज़ शॉपिफाई निकाल दूं, क्योंकि ये शॉपिफाई में कलीदी अल्फाज शामिल करने के बारे में है।
لیکن اگر اپنے یہ کلیدی الفاظ کی حکمت عملی میں کیا اور کوئی شخص شاپیفائی کے لیے کلیدی الفاظ کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہوگی۔ تو اس مثال میں جو کلیدی لفظ آپ یہاں سے نکالیں گے وہ ایڈنگ ہے۔ تو یہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بنیادی طور پر مثبت اور منفی سیٹ اپ کریں گے۔ اگلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مثبت فہرست پر جائیں گے، اور جیسا کہ ہم پہلے ہی شناخت کر چکے ہیں ہمیں بالکل درست جملے اور منفی الفاظ معلوم ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ان مثبت کلیدی الفاظ میں ہم بس ایک سیکنڈ میرا ساتھ دیں۔ یہاں میچ ٹائپ کے نیچے کیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس براڈ میچ ہے، لہٰذا ہمارے پاس ایک وسیع مماثلت، ایک جملے کا مماثلت اور ایک عین مطابق میچ ہے۔ ہم نے تحقیق کر لی ہے، ہمیں بالکل درست جملے معلوم ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے تمام کلیدی الفاظ کو منتخب کریں گے۔ ہم ایڈٹ بٹن پر جائیں گے، پھر نیچے چینج میچ ٹائپس پر، ٹھیک ہے، اور یہاں ہم عین مطابق میچ استعمال کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب کچھ ایک ایگزیکٹ میچ میں بدل دیں گے اور پھر اپلائی کریں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے کہ اپنے اسٹیٹس پر جائیں گے اور جو بھی کلیدی لفظ لو سرچ والیوم کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں لو سرچ والیوم لکھا ہوتا ہے، بنیادی طور پر ہم صرف انہی کو منتخب کریں گے اور پھر انہیں دوبارہ براڈ میچ میں بدل دیں گے۔ تو براڈ میچ وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو گوگل چاہتا ہے کہ آپ استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ زیادہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس مرحلے پر شروع میں انہیں ایک ایگزیکٹ میچ پر رکھنا بہتر ہے۔ اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اگلا کام یہ ہے کہ ہم اصل اشتہارات سیٹ اپ کریں گے جو لوگ دیکھیں گے